जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है और अभी अभी 1 जून से एक नई डीबी लिस्ट जारी हो चुकी, जो कि बहुत सारे छात्रों की डीबी लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, एससी के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, एसटी के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस के एक भी छात्र का सिलेक्शन नहीं लिया गया है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे ओबीसी की बोल सकते हैं एक तरफ से किस्मत खुल चुकी है। बहुत सारे मतलब 90% छात्र ओबीसी के इसमें शामिल हैं और ओबीसी के छात्रों की एक तरफ बोल सकते हैं कि किस्मत खुल गई। बहुत सारे छात्र जो ओबीसी के हैं जो वेटिंग में थे, उनकी किस्मत खुल चुकी है, उनका डीबी लिस्ट में नाम आ चुका है। अब इनका डीबी लिस्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यू के छात्रों का सिलेक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, कोई भी ऐसा बोल भी नहीं रहे कि ईडब्ल्यू के पास हमारे पास सीटें हैं या नहीं है। कहीं ना कहीं ईडब्ल्यू के छात्रों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, यूआर को आपको पता होगा पहले से यूआर 100% वेटिंग क्लियर हो चुकी है, तो यूआर तो सब क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईडब्ल्यू के एक भी छात्र का सिलेक्शन नहीं लेना, ये क्या इंगित करता है? आपने देखा होगा कि शुरुआत से यहाँ पे ईडब्ल्यू की एक भी सीट नहीं आई थी वेटिंग में। ठीक है, तो ईडब्ल्यू के साथ जो वेटिंग में है वो अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे यही उम्मीद थी कि इस डीबी में आएगा, लेकिन यहाँ भी एक भी छात्र का सिलेक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। पूरी डीबी लिस्ट देखेंगे, डेट देखेंगे, कब का डीबी लगा है, कब ब्लॉक ड्यूटी है, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो आप लोग पता होगा, आप लोग देखोगे कि बराबर डीबी पे डीबी आ रही है, कब कितना टाइम हो गया फिर भी बराबर बड़ी बड़ी डीबी आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप अगर वेटिंग में हैं तो आपके अभी बहुत चांस है, बस आप वेट करो। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है और ये नंबर ऑफ सीट्स जब तक 1-2 नहीं पहुँचेगी तब तक यहाँ पे एंड होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सीटें खाली होती रहेंगी आपको आपकी सीटें भरती रहेंगी और वेटिंग वाले छात्रों का वेटिंग क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अच्छा कट ऑफ मार्क्स भी देखेंगे यहाँ पे कितना कट ऑफ कम हुआ है, कट ऑफ दिया नहीं दिया, नहीं दिया तो कब देंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं तब को देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे मैं बोलूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि आपका डीबी पता नहीं आ जाए कल आए या फिर 6 महीने के बाद आए, 1 साल के बाद आए। ठीक है, लेकिन आपको उस समय पता लग जाना चाहिए। अगर आपको पता नहीं लगेगा तो आपका डीबी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, बाद में आप जान पाओगे कि मेरा डीबी आया था और डेट भी निकल गया। ठीक है, इसीलिए आप किसी ऐसे चैनल से जुड़ जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ मेरा ही चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो जहाँ पे आपको ऐसी अपडेट मिल जाएगा रे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब किए रहोगे तो आप कोई भी डीबी लिस्ट आएगा, कोई भी अपडेट आएगा तो आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा और आप ना चाहते हुए भी उसको देखेंगे तो आपके पास जानकारी पहुँच जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा आपका कौन सा जोन है, आप किस कैटेगरी से और अभी आपका कितने से रुका हुआ है, आप पैनल का वेट कर रहे हैं, डीबी का वेट कर रहे हैं या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, सब कुछ आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं डीबी लिस्ट की। चलिएगा, देखो जैसे आप जाएंगे प्रयागराज जोन की साइड पे यानी कि एनसीआर की साइड पे, यानी कि इसको इलाहाबाद जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा 4 डीबी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, 4 डीबी लिस्ट आ चुके हैं, लेकिन ये 5वीं डीबी लिस्ट अभी भी आ चुकी है। क्या लिखा है 23/8/2024, यहाँ पे लिखा है नोटिस फॉर कैंडिडेट कॉल फॉर 5th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन CNRC 0-2। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड नोटिस लिखा है, क्लिक हेयर टू फॉर डाउनलोड लिस्ट, यानी कि लिस्ट भी जारी हो चुकी है, नोटिस भी एक आ चुका है। ठीक है, तो दोनों को हम देखेंगे और यहाँ पे 5वीं डीबी लिस्ट जारी हो चुकी है, 4 डीबी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, वेटिंग क्लियर हो भी चुकी है। ठीक है, अब देखिएगा अगर आप लिस्ट वो देखें नोटिस देखेंगे तो क्या लिखा है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है CNRC 0-19 लेवल 1 के अंतर्गत पंचम चरण के दस्तावेज सत्यापन संबंधी महत्वपूर्ण सूचना संख्या। ठीक है, क्या लिखा है CNRC 0-19 के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा PT के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची RRB इलाहाबाद दिनांक 22/12/2022 को 17/8/2022 से 11/10/2022 तक की अवधि के दौरान आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित की गई 13,202 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा PT दिनांक 16/1/2023 से 2/2/2023 तक DS ग्राउंड प्रयागराज में आयोजित किया गया। ठीक है, फिर क्या लिखा है केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या 0-19 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु उपलब्ध व्यक्तियों के सापेक्ष दस्तावेज सत्यापन हेतु PT क्वालिफाइड मेरिट अनुसार अभ्यर्थियों का पंचम चरण के दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण दिनांक 29/8/2024 एवं 30/8/2024 को रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज कार्यालय में कराया जाना सुनिश्चित किया गया। अब देखो यहाँ पे आज कितनी डेट हो गई है, आज डेट हो गई है कितनी 24 तारीख हो गई, कितनी हो गई 24 तारीख। अब इनको बुलाया कब है 29 को बुलाया है और यहाँ पे
30 को बुलाया। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको डॉक्यूमेंट हर समय रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे 1 वीक का भी टाइम इन्होंने नहीं दिया है। अब अगर जिस छात्र का डीबी में कहना कि डॉक्यूमेंट बना नहीं होगा, उस छात्र का कैसे डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपका चाहे डीबी आया हो नहीं आया हो, आपका हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट हर समय रेडी होने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम में आपको नहीं बना पाएंगे। अब एक हफ्ते में कौन जिस छात्र के डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे उसका कैसा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका रिजेक्शन ही होगा, क्योंकि टाइम पे अगर पहुंच नहीं पाएंगे तो बाद में वो लोग एक मौका देते हैं। अब देखो 29 को बुलाया, 30 को बुलाया, एक ब्लॉक डेट भी दिया, अगर उसमें भी नहीं पहुंचते तो आपका फर्नीचर रद्द हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने बता रखी कि कौन से कौन डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या जाना है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से रीड कर लेना, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा किसी कारण निर्धारित तिथि में अनुपस्थिति न हो पाने वाले उम्मीदवारों को यदि रेल प्रशासन उनकी अनुपस्थिति के कारण को उचित समझता है तो ऐसे उम्मीदवार को दिनांक 31/8/2024 को दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा परीक्षण हेतु अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य मौका दे नहीं होगा एवं इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देख लो, आज है 24 तारीख और इनका जो है 29 और 31 और 31 तारीख, यानी कि ब्लॉक डेट भी 31 तारीख दे रखा है, ठीक है। यानी कि जिस छात्र का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है और इतने टाइम में कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका सब कुछ बर्बाद जाएगा ना। इसीलिए बोलता अगर आप डीबी का वेट करें तो आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कब पता नहीं क्या हो जाए, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आगे इन्होंने ये भी लिखता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कहता है कि हमें पैसे दे दो, हम आपका एग्जाम करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे, तो उसके चक्कर में कभी भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, आपके रुपये भी ले लेंगे और कुछ भी काम नहीं होने वाला, ऐसा इन्होंने साफ साफ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 23/8/2024 का ये नोटिस है और यहाँ पे सब कुछ साइन वगैरह जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिस्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट 29/8/2024, यानी कि 29 तारीख को किन छात्रों का डॉक्यूमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 13/41/94, आपको पता होगा जो 3 नंबर तीसरी लाइन होती है 94 वाला, 94 कोड होता है ओबीसी का। तो यहाँ पे आपको सारे छात्र ओबीसी के छात्र दिखेंगे। अभी हम देखेंगे किस कैटेगरी के कितने छात्र वो भी देखने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारे छात्र ओबीसी के दिखेंगे, यहाँ पे भी सारे छात्र ओबीसी के दिखेंगे, ओबीसी के दिखेंगे, ओबीसी के दिखेंगे, ओबीसी के यहाँ पे भी छात्र सारे छात्र ओबीसी, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे ओबीसी के छात्र और यहाँ पे ओबीसी, यानी कि इस लाइन में पूरे छात्र ओबीसी के छात्र शामिल किए गए हैं, किसमें 29/8/2024 की डेट में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलोगे तो यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30/8/2024, यानी कि 30 तारीख को इन छात्रों का डीबी चलने वाला। अब यहाँ पे देखेंगे तो 13/41/92 शुरू हो जाएगा, यानी कि 92 का मतलब एससी होता है। तो ये छात्र एससी के यहाँ पे शामिल किए गए हैं, कितने एससी के कितने छात्र हैं अभी हम लास्ट में देखने वाले। तो यहाँ पे यहाँ तक एससी के छात्र हैं। इसके बाद में 13/41/93 हो जाएगा। 93 किसका कोड होता है, एसटी का होता है। तो ये आपको 2 छात्र यहाँ पे एसटी के दिखेंगे। इसके बाद फिर से आपको ओबीसी के छात्र दिखेंगे, यहाँ पे भी सारे छात्र ओबीसी के दिखेंगे, यहाँ पे भी सारे छात्र ओबीसी के दिखेंगे, यहाँ पे भी ओबीसी के, यहाँ पे भी ओबीसी के, यहाँ पे भी ओबीसी के और यहाँ पे भी ओबीसी के छात्र आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम छात्र ओबीसी के सेक्शन हुआ है और कुछ छात्र ऐसे हैं जो एससी के सेक्शन हुआ है और बहुत कम छात्र ऐसे हैं जो एसटी के सेक्शन हुआ है। कितना हुआ है अभी देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें किस कैटेगरी का कितना छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे यूआर के एक भी छात्र का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यूआर क्लियर हो चुका है। ओबीसी के 143 छात्रों का सिलेक्शन लिया गया है। कितना, 143 छात्रों का सिलेक्शन लिया गया। टोटल कितना है, टोटल 159 में ओबीसी के 143 छात्रों का सिलेक्शन किया गया है। एससी की बात करें तो 14 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, एसटी के 2 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है और ईडब्ल्यूएस के एक भी छात्र का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। टोटल कितना, टोटल यहाँ पे 159 छात्रों का इस डीबी लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, जो कि 5वीं डीबी लिस्ट आई है किस जोन से, प्रयागराज जोन से, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में वेटिंग क्लियर हो रहा है, जबकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के एक भी छात्र का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये थोड़ा बुरी बात भी है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपका कौन सा जोन है, किस कैटेगरी से और आपका अभी कितने मार्क्स से रुका हुआ है। मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए, ठीक है। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट अभी रेडी नहीं, बिल्कुल डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी डीबी कभी भी आ सकती है और कहीं ना कहीं आपका ऐसा ना हो कि डीबी आ जाए और आपके डॉक्यूमेंट रेडी ना हो पाए, बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, टेक केयर।